बाण मेरे पास हैं, पूरी सेना निकल जाए तो टूटेंगे नहीं। मैं पुल बनाता हूं, अगर मेरा पुल टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। बोलो जय श्री राम। अहंकार में बोल गए अर्जुन। हनुमान जी ने कहा बनाओ। एक नदी पे पुल बना दिया एक ही बाण में अर्जुन ने। हनुमान जी से कहा चढ़ जाओ, मेरा पुल टूटने वाला नहीं। हनुमान जी जैसे ही सीताराम बोलकर पुल पे कूदे, सो बहुत जोर से धमाका हुआ, आवाज हुई, लेकिन बस आवाज हुई, पुल नहीं टूटा। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा अर्जुन, मेरे बल से पूरी पृथ्वी डोल जाए, लेकिन तुम्हारा ये पुल नहीं टूट रहा। इस पुल का निरीक्षण करूंगा। अर्जुन ने कहा क्या निरीक्षण करोगे? ये मेरी ताकत है, मेरे गांडीव की ताकत है। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, मैं देखूंगा पुल के नीचे क्या है। सो हनुमान जी ने पुल के नीचे देखा, भगवान श्री कृष्ण कंधा लगाकर खड़े हैं। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा अर्जुन जरा नीचे देख, तेरा पुल तो कदा का ही कब का ही टूट जाता, लेकिन सहायक कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज अर्जुन को ज्ञान हो गया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, भक्ति की शिक्षा दीजिए। हे अर्जुन, जीवन में जब तक वैराग्यता नहीं आएगी, प्रेम होना कठिन है प्रभु से। 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं अर्जुन, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट कहते हैं बंदर को। कई लोगों को वैराग्य आता रहता है, थोड़ा सा दुख आए। एक मास्टर जी थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे और बच्चों को अच्छा पढ़ाया, उनके लिए मकान बनाया, बहुएं आ गई। अब बुजुर्ग हुए तो स्कूल वालों ने कहा कि अब गुरुजी घर ही विराजो, अब तो बुढ़े हो गए हो। अब प्राइवेट में थे, पेंसिल भी नहीं मिल रही, जेब में पैसे नहीं, अब बच्चे भी सेवा नहीं कर रहे। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। इसलिए प्यारे हो, बुढ़ापे का सहारा धन उतना रखो अपने पास कि किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। बस इतना ही रखो, उतना बहुत है, जिससे आपका जीवन चल जाए। ज्यादा मोह में नहीं फंसना। वो धन किस लिए रखना है? बस भोजन के लिए और भजन के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। बाकी संभला दो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। किसी से आशा ना करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो मास्टर जी की सेवा नहीं हो रही, दुखी हो गए बहुओं से। एक दिन वैराग्य आया, क्या करूं, इतना जीवन, पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाने में, डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में सारा धन लगा दिया, आज जेब में कुछ नहीं है, सेवा नहीं कर रहे, बहुएं मुझे पूछती नहीं है। अगर प्रभु को भजन करता, प्रभु की सेवा करता, नाम जप करता, तो इस जीवन का उद्धार हो जाता। वैराग्य आया, अपना झोला उठाया और कहा मास्टरानी जी से, अपनी पत्नी से, चल वृंदावन चलेंगे, वहीं भजन करेंगे। चल पड़े। स्टेशन पे आए, टिकट ले लिया ट्रेन का। अचानक पोते की याद आ गई। बोलो जय श्री राम। स्कूल गया है, आते ही पूछेगा दादा कहाँ गए, रोएगा बेचारा। और पोते के मोह में फिर घर आ गए। ये मरकट वैराग्य है। एक वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। लोग मुर्दे को लेके जाते ना मरघट में, जब मुर्दा जलता रहता है मरघट में लेके जाते हैं, तो ज्ञान होता है लोगों को उस समय की, देखो कितना बड़ा आदमी था, कितनी बड़ी कोठी थी, और देखो खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं इसके पल्ले। बोलो जय श्री राम। दूसरा कहेगा भैया बहुत धार्मिक आदमी था, कथा सुनता था, कथा कराता था, दान पुण्य करता था, सेवा करता था, भैया इसके संग तो ये तो भगवान के धाम ही जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण।
हम भी आज से धर्म कर्म करेंगे, सबके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और जैसे ही मरगट से आएंगे, आते ही पत्नी कहेगी नहा लो, शमशान से आए हो, सर्दियों का टाइम है, नहाते नहाते कहेंगे राम राम, ठीक टाइम पे भी नहीं मरा, सर्दी में मर गया, ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और घर आते ही फिर माया का वही चक्कर। ये शमशान वैराग्य है। और एक वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य, जो दिल से प्रकट होता है। जीवन में सब है, मान है, सम्मान है, धन है, दौलत है, बस एक चीज की कमी है, परमात्मा की। उसको पाने के लिए जीव भगवान को समर्पित हो जाता है, वो सच्चा वैराग्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। हे अर्जुन, बिन गुरु ज्ञान नहीं। 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और पुरोहित गुरु। एक पुरोहित गुरु हैं, उनका भी आदर गुरु की तरह करना चाहिए। शिक्षा गुरु भी गुरु तुल्य हैं, उनको भी नमन करना चाहिए। और एक दीक्षा गुरु जो नाम की दीक्षा देते हैं। एक गुरु जीना सिखाता है, एक गुरु मरना सिखाता है। गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करो, कम से कम 3 माला रोज। एक बार किसी ने कहा गुरुजी चेला बना लो, मैंने कहा बन जाओ। गुरुजी मंत्र, हमने उसे मंत्र दिया तो कहा गुरुजी ये तो बड़ा लंबा मंत्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा 3 माला कर लेना। अरे गुरुजी 3 तो ज्यादा है। मैंने कहा तो 2 माला कर लेना। गुरुजी 2 भी ज्यादा है। मैंने कहा तो 1 माला कर लेना। मुश्किल से 5 मिनट लगेगी 1 माला कर। गुरुजी 1 भी ज्यादा है। मैंने कहा तो 50 नाम ले लिया करो रोज इस मंत्र के। गुरुजी थोड़ा कम। मैंने कहा ऐसे कर, माला मुझे दे जा, तू जा, मैं कर लूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे जीवन में पार नहीं होगे। एक बार किसी ने कहा गुरुजी चेला बना लो। मैंने कहा बन जाओ। उसने दीक्षा ली। बोला गुरुजी अब चेला तो बना लिया, अब कुछ ज्ञान दो। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा भैया क्या ज्ञान दे? मैंने कहा भागवत सुनाए। बोला गुरुजी कई बार सुन ली, कुछ और। मैंने कहा राम कथा। और गुरुजी वो तो सुन रखी है, राम जी ने रावण को मारा। मैंने कहा शिव पुराण। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे हम कथा सभी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, शिव पुराण भी करते हैं, और श्याम कथा भी करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी करने लगे हैं श्याम कथा खाटू श्याम जी की, और नानी बाई का मायरा भी करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सभी कथा मैं गाता हूँ। नानी बाई का मायरा हम लोग 3 दिन का करते हैं, श्याम कथा 4 दिन की करते हैं, भागवत 7 दिन की करते हैं, शिव पुराण 9 दिन की करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। राम कथा 9 दिन की करते हैं। कभी आपको कथा भी करानी हो तो हमें याद कर सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मत सोचना कि पंडित जी ना जाने कितना दक्षिणा मांगेंगे। हम किसी से कुछ नहीं मांगते। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ भी दान के लिए इसलिए कहते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं आपको करके दी, हमने टेंट लगा के दिया, साउंड लगा के दिया, सब बैठने के लिए व्यवस्थाएं, पंखे लगाए, कूलर लगाए। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और ये सब कभी व्यवस्थाएं आप स्वयं करते हैं तो हमें भले ही तुलसी का भी पत्ता दे दोगे तो हम कथा कर देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम बड़े से बड़ा आयोजन भी कर देते हैं, 10, 12, 15 लोगों की भी टीम है हमारी, और हम अकेले भी कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर मन में चाह रखे कि मुझे कथा करानी है, तो वो भी इस यज्ञ से वंचित ना रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। वो भी करा सकता है। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।
दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। पृथ्वी वायुराकाशो मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतय अजकरो सिंधु पतंगो मधुकृत्कजः मधुरा हरिणो मीना पिंगला कुरुरोर्भक पिंगला कुरुरोर्भक। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता की शिक्षा ली कि जीवन में सहनशील बन जाओ। ये गुस्से में कुछ नहीं रखा। आजकल की सासें तो फिर भी ठीक, पहले की सासें बड़े गुस्से वाली हुआ करती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल तो ज्ञान आने लगा है। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले भी ज्ञान तो था लेकिन ज्यादा था। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ सालों से बदलने लगा है। पहले की बहुएं व्रत करती थी 16 सोमवार, भगवान सास अच्छी मिले बस जीवन सही निकल जाएगा। सास अच्छी मिले 16 सोमवार करो। आजकल मैंने सासों को व्रत करते हुए देखा है। भैया तुम इस उम्र में 16 सोमवार, बोलो गुरु जी बस बहू अच्छी मिल जाए, बुढ़ापा ठीक कट जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो पहला नियम, वाणी पर संयम रखो, मधुर बन जाओ, मीठे बन जाओ। जिसकी सास मीठी होगी ना उसकी सेवा भी होती है, ध्यान देना। गुस्से वाली की सेवा कम होती है। तो सास सारे दिन क्रोध में रहेगी तो बहू कहेंगी हे भगवान ये बुढ़िया को उठा ले बस, ये जिस दिन चली गई बस मैं रानी बन जाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए उसको जीते जी रानी बने रहते। बहू को बेटी की तरह मानो, सहेली की तरह मानो, उसके संग बैठो, थोड़ा समय बिताओ, उसके सुख दुख की बातों को जानो। एक मित्र की तरह व्यवहार होना चाहिए सास बहू में। बेटे और बहू में झगड़ा हो जाए तो बेटे का कभी पक्ष ना लो, सदा बहू का पक्ष लो। अगर घर में शांति रखनी है ना, 2 लपड़ मारो बेटे को। कैसे बोला तूने? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ? फिर दूसरे दिन देखो बहू जी मम्मी जी क्या बनाऊं। लेकिन समय ऐसा है, आजकल माताएं क्या करती हैं, जो सास बन जाती है ना, बहू का बेटे और बहू में से बेटे का पक्ष ज्यादा ले जाती हैं। इसलिए बहू के आप विरोधी बन जाते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बेटा तो दुकान पे चला जाएगा, सारे दिन बहू के साथ ही रहना है। इसलिए कौन सी पार्टी में जाना है? जोर से बोलो। हाँ, बहू की पार्टी में। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर देखना कल से घर में शांति होती है कि नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आकाश को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। जीवन में गंभीर बनो। आपकी वाणी का मोल होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, वाणी पर संयमता जीवन में होनी चाहिए। पति पत्नी आजकल ऐसे बच्चों की तरह झगड़ेंगे, बच्चे भी देखते रहते हैं, मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, ताली बजाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर कहते हैं गुरुजी देखो कुंडली, बच्चा है ना क्रोध बहुत करता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। संस्कार आ नहीं रहे क्योंकि आप दे नहीं रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी झगड़ा करने का मन हो ना तो कमरा बंद करके करो। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अजगर को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। अजगर करे न चाकदी, पंछी करे न काम, दास मलू का यों कहे सबके दाता राम। कितना विशाल शरीर होता है अजगर का, देखा है आपने? पड़ा रहता है, उसको पता है राम देने वाला है, फिर टेंशन किस बात की। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल लोग टेंशन में ही मर जाते हैं।
हर किसी को देखो देखो सबका चेहरा उतरा हुआ है। ये सेक्टर वालों का भी उतरा हुआ है, तो फिर बताओ मोहल्ले वालों का क्या होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो चिंताओं को त्यागो। किसी से पूछो ठीक ठाक गुरु जी थोड़ी सी टेंशन है, बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा कई ऐसे एक से पूछा भैया टेंशन किस चीज की करते हो, तो महाराज ये पता नहीं बस टेंशन हो जाती है, बोलो जय श्री कृष्ण। एक व्यक्ति अपने मकान की छत पे बैठा था, रास्ते से एक व्यक्ति ने आवाज दी, भैया रामदास तुम छत पे खड़े हो, तुम्हारा बेटा तो बाजार में गाड़ी से टकरा गया, मर गया, बोलो जय श्री कृष्ण। वो पहले ही टेंशन में था और टेंशन दे दी, ऐसे चक्कर आए ऊपर से कि तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, बोलो जय श्री राम। दूसरी मंजिल पे आया, उसे याद आया मेरी तो शादी नहीं हुई है? ओ जमीन पे गिरा, कमर टूट गई, राम राम, मेरा नाम भी रामदास नहीं था, कमर तुड़वा ली टेंशन में, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए टेंशनों को छोड़ो, चिंतन को लाओ। जीवन जीने के लिए धन चाहिए, ना कि धन ही जीवन है। दुखी वही होता है जो धन को ही जीवन मान लेता है कि बस मुझे कमाना है, मैं मशीन हूं, मुझे कमाना है, बोलो जय श्री कृष्ण। उसमें ना वो अच्छा खा सकता है, ना पहन सकता है। और एक दिन समय आता है, यमराज कहते हैं चलो, बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो चलो कैसे, अभी तो इतने दिन में इसलिए कमा रहा था कि बाद में काम आएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। और तुम हो कि आ गए लेने के लिए। इसलिए बाद की मत सोचो, प्रेजेंट की सोचो, आज की सोचो। पहले के लोग प्रसन्न इसलिए रहते थे, वो कल की नहीं सोचते थे, आज की सोचते थे। आज के दुखी इसलिए हैं कि वो आज की नहीं सोचते, कल की सोचते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आज को अच्छा बना लो जीवन में, कल अपने आप ठीक होगा, राम भरोसे छोड़ दो। कबूतर को गुरु बनाया। जो कबूतर को पकड़ते हैं ना, दाना डाल देते हैं पिंजरे के पास, पिंजरे में कबूतर दाना चुगता चुगता पिंजरे में फंस जाता है। ये माया का दाना भगवान ने डाल दिया है आपके लिए, लेकिन बाहर बाहर के ही दाने चुगो, पिंजरे में मत घुस जाओ, बोलो जय श्री कृष्ण। पिंजरे का तात्पर्य 60 वर्ष, बोलो जय श्री कृष्ण। 60 के बाद पिंजरा है। अगर फिर भी दाने के लोग में फंसोगे ना तो फंस जाओगे पिंजरे में, फिर निकलना कठिन है, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए 60 तक तो थोड़ा समय रहता है कि शायद जीवन सुधार सकते हो, लेकिन इसके बाद फंसोगे तो निकलना कठिन है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। दत्तात्रेय जी ने एक बच्चे को गुरु बनाया। भक्त का जीवन बच्चे की तरह होना चाहिए, भोला बन जाओ। एक लकड़हारे का बच्चा था, बड़ा गरीब था। कमाई इतनी होती थी कि मुश्किल से एक टाइम का भोजन बनता था उनके घर। एक दिन 2 मेहमान आ गए घर पे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जब 2 मेहमान आ गए तो पत्नी ने पति से कहा, सुनो मेहमान आ गए, इनके लिए थोड़ा नाश्ता ले आओ। पति ने कहा कि नाश्ता कहाँ से कराएंगे, पैसे इतने तो नहीं है कि इनके लिए नाश्ता ले आए। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ। ये जब जाएंगे मेहमान, क्या नाम है, पूरा परिवार, ये 1500 रुपए भगवान के यज्ञ में सेवा, पूरा परिवार की ओर से भगवान के यज्ञ के लिए आए। एक बार जोरदार ताली बजाइए पूरा परिवार के लिए। भगवान यज्ञ नारायण आपको खूब खूब आशीर्वाद दे। ठाकुर जी की कथा का पुण्य मिले आपको, भगवान आपकी बाधाओं को दूर करे। गोविंद की ये कथा आपके जीवन में समृद्धि शांति लाए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
और जोर से। तो पत्नी ने कहा कि हमारे घर छोटा सा बच्चा है, बाजार से 10 रुपए का नमकीन बिस्किट ले आओ। 10 रुपए देंगे कैसे? बोला मेहमान जाएंगे तो कम से कम जाते जाते 10 रुपए तो बच्चे को देंगे। किसी के घर जाते हो, मेहमान फूफा जी मामा जी आते हैं, तो बच्चों के हाथ में देते हो कि नहीं? नहीं देते। बोलो देते हो ना? तो बच्चे को कम से कम 10 रुपए दे के जाएंगे, वही दुकानदार को दे देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है। अब महाराज मेहमानों को नाश्ता लगाया, नमकीन बिस्किट खिलाया। जब जाने लगे तो बच्चे को 2 रुपए देने लगे। बच्चा कहने लगा नहीं मामा जी मैं नहीं लेता। अच्छा क्यों नहीं लेते बेटा ये बताओ? मम्मी जी कह रही थी आप 10 रुपए दे के जाओगे, आप तो 2 रुपए दे के जा रहे हो। 10 रुपए देते तो नमकीन बिस्किट का दुकानदार का कर्जा चुका देते। बोलो जय श्री कृष्ण। उस बच्चे को पता नहीं कहाँ क्या बोलना है। वैसे ही भक्त भी मस्ती में जीता है, वो चिंता नहीं करता, बस राम मस्ती में जो निकल गया मुंह से ठीक। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति में कोई नियम नहीं होता है भक्त के लिए, ये सब नियम तो ज्ञानियों के लिए बनाए हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो चाहे नहाकर भज रहा है, चाहे सोते सोते भज रहा है, चाहे खा पी के भज रहा है, उसकी हर क्षण भक्ति में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उसने हृदय में मुझे बिठा रखा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो ज्ञानी होते हैं ना वो तो बस मंत्र बोलते हैं, 56 भोग चढ़ा दिए, मंत्र बोल दिए, ज्ञान से बोल दिए, भीतर तो कुछ है ही नहीं। भीतर भी वही भाव हो जो बाहर दिखा रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। भगवान ने हमें 2 चीज दी है, एक दिया है दिल और एक दिया है दिमाग। दिमाग दिया है दुनिया में लगाने को, ये दिल दिया है परमात्मा में लगाने को। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन अक्सर लोग उल्टा करते हैं, दिमाग भगवान में लगाते हैं, भगवान के कार्य में बड़ा दिमाग लगाएंगे और दिल दुनिया में। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर मुंह लटका के बैठ जाते हैं। क्या हुआ? बोलो महाराज दिल टूट गया। किसने तोड़ दिया? बोलो घर वालों ने तोड़ दिया। लगाया काय को था? ठाकुर जी से लगाओ ना। बोलो जय श्री कृष्ण। 2 छोटी बच्चियां वृंदावन के नजदीक गांव की रहने वाली थी। सत्य घटना सुनाता। रोज माखन बेचने जाया करती। एक दिन माखन बेचकर यमुना किनारे बैठी थी। एक का नाम था चंपा, दूसरी का नाम था चंचला। बातें कर रही। चंपा कहती बहन चंचला भगवान होते हैं क्या? बोलो होते तो हैं, लेकिन भगवान तो इन बाबाओं के पास होते हैं। वो झोला रखते हैं ना, उसमें भगवान रखते होंगे। तो भगवान के दर्शन तब हो जब कोई बाबा मिले। तो दोनों ने देखा सामने से एक महात्मा आ रहे थे झोला लटका के। अरे देखो बाबा आ गए, इसके झोले में भगवान होंगे। बाबा ने अपना झोला एक पेड़ के नीचे रख दिया और पेड़ के नीचे झोला रखकर बाबा यमुना में नहाने चला गया। दोनों बच्चियों ने क्या किया? बाबा का झोला खोला और झोला खोलकर भगवान को ढूंढ रही है। उसमें एक डिब्बा था, डिब्बा निकाला, प्लास्टिक का डिब्बा, और जैसे डिब्बा खोल के देखा उसमें लड्डू गोपाल बैठे। कौन बैठे? दोनों बड़ी खुश हुई, देखो भगवान तो ये रहे। अब लड्डू गोपाल को डिब्बे से बाहर निकाला, एक रेशमी रुमाल बिछाकर कहा भगवान अब यहाँ आप बैठ जाओ। बिठाकर कहा प्रभु अब आप अपने पैर सीधे कर लो। पीतल की मूर्ति लड्डू गोपाल की, और कहती है पैर सीधे कर लो। भगवान पैर सीधे नहीं कर रहे तो हाथ लगाकर देखा,
अरे बहन, लड्डू गोपाल के तो पैर अकड़ा गए हैं, बहुत कड़क हो गए, सीधे नहीं हो रहे, कैसे होंगे? कोई दवा भी नहीं है हमारे पास। तो बड़ी बहन ने कहा हमारे पास माखन है ना। तो माखन से ही मालिश करती हैं। सो मटके से माखन निकाला और लड्डू गोपाल के पैरों पे मसल रही है। माखन की मालिश करी हो कर भाव विभोर, हाथ पांव दऊ कर दिए सूदे नवल किशोर। और मालिश कर करके भगवान के पैर सीधे कर दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। इतने में महात्मा नहा के आ रहे थे, दोनों की नजर पड़ी। बाबा मारेगा, पूछेगा झोला क्यों खोला। तो भगवान से कहा प्रभु अब आप वापस डिब्बे में बैठ जाइए। अब भगवान को डिब्बे में बिठाने लगी, सो डिब्बे में भगवान ना आए, डिब्बा रह गया छोटा और भगवान हो गए बड़े। तो दोनों ने भगवान को बाहर रख दिया, छुप गई पेड़ के पीछे। महात्मा जी ने आकर देखा प्रभु भगवान खड़े हैं लड्डू गोपाल। प्रभु को खड़े देखा, बाबा कहता है वाह प्रभु, तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे द्रग मूंदे रहे, मोए टेढ़े श्याम ललाजू रहे, अब लाहन जान के सूदे वे। जिंदगी हो गई माला जपते जपते जय श्री कृष्ण, लेकिन मेरे लिए टेढ़े ही रहे आज तक, अब लाहन जान के सूदे भये। तो भगवान भोले के लिए भोले बन जाते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए जीवन में भोले बन जाओ, ज्यादा चतर बनने की जरूरत नहीं है। और भक्त तो चतर बना और भगवान दूर हो जाते हैं, तू ही बनता रहे। ये पागलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना नहीं। पागलों की अनुपम महफिल में चतुरों का न ठिकाना जी, ये पागलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था, ध्यान देना। और नाम भी भोला, उसका काम भी भोला। उससे कोई भी बात पूछो, भोला ये तुम जानते हो? कहता मैं क्या जानूं, राम जी जाने। बोलो जय श्री राम। हर बात पर कहता राम जी जाने, राम जी जाने। बड़ा गरीब था, रहने को मकान नहीं था, तो गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में वो रहा करता। पुजारी जी से कहता कि पुजारी जी मैं बड़ा गरीब हूँ, आपके मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया करूंगा, मुझे भी थोड़ा कोना रहने को दे दो। मंदिर में वो रहता। एक दिन ओहो, ये 500 रुपए की सेवा, गुप्त दान सेवा, एक बार ताली बजाइए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भाई साहब अत्तर सिंह जी भी खूब भाग दौड़ करते हैं, हम 7 दिन से देख रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और जन्माष्टमी के दिन देखो ऐसे ऊपर चढ़ के 67 साल की एज हो गई, भगवान इनको स्वस्थ रखे, ऐसे ही बनाए रखे। बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़ी आस्थावान है भगवान के प्रति इनका भाव। हाँ, वो भी थोड़े फुर्तीले, तो इतने नहीं है आपके इतने। आप इनको थोड़ा लगाए रखो भक्ति से, तो ये भी ऐसे ही बन जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब भक्ति का ही कमाल है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। और ये भी शायद उन्हीं की देन है कि आप इसमें जुड़ रहे हो। उस दिन आप कह रहे थे कि मुझे तो फुल छुट्टी दे रखी है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये छुट्टियां भी हर किसी को नहीं मिलती।
राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। किसी भी बहाने से भगवान से बस जुड़े रहो। एक नियमता हो मंदिर जाने की, मंदिर में सेवा करने की, कथा श्रवण की। एक द्वार जीवन में परमात्मा का कहीं भी जोड़ लो, वही संग जाने वाला है। बाकी तो आप चाहे कितने ही धनी हो, कितनी संपत्ति वैभव आपके पास है, मरने के बाद दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। केवल मकान में आपकी फोटो लगी होगी कि श्रीमान जी थे, ये लाला जी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके अलावा संसार आपको भूल जाएगा। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जीवन में ऐसा करते जाओ कि जब यम सामने हो, यमराज, तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, भय ना लगे, पता हो कि मुझे धाम लेकर जाएगा ये। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने आप पर गर्व हो कि मैंने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया। इतना पुण्य अर्जित कर लो कि पालकी में तुम्हें लेकर जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये संसार सत्य नहीं है। इस दुनिया के बाद एक दुनिया और है। उस दुनिया में धन नहीं चलता, उस दुनिया में तो सेवा चलती है, जो आपने इस शरीर से की है, तन से की है, मन से की है। तन आपका ठीक नहीं, मन से ही सोचा करो कि भगवान इसका भला हो। परमार्थ तो मन से रख लो। तन भी ठीक नहीं है, धन भी ठीक नहीं है आपके पास, तो मन से अच्छे विचार रखो। बोलो जय श्री कृष्ण। धन है तो धर्म करो, मन की पवित्रता रखो। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। भोला बड़ा गरीब था, बच्चे बड़े हो गए, शादी करने के लिए पैसा नहीं था। तो पुजारी जी ने कहा कि भोला तुम सेठ जी से पैसे उधार ले लो। भोला गया, ब्याज पर सेठ जी से पैसे लिए। ध्यान देना, बच्चों का विवाह किया, 2-4 साल कमा कर सेठ जी को पैसा देने के लिए गया भोला। तो सेठ जी ने पैसा लिया, उससे ब्याज लिया, रसीद बनाई लो। भोला कहने लगा सेठ जी रसीद को मैं क्या समझूं, पढ़ा लिखा हूं नहीं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी को लगा ये ज्यादा ही भोला है, इससे तो दोबारा पैसा लिया जा सकता है। बोला ये रसीद हमें देना, हस्ताक्षर किए नहीं हमने, हमारे लिए पानी लाओ। अब भोला पानी लेने के लिए चला गया, सेठ जी ने वो कागज रख लिया, कच्चा कागज दे दिया। अब भोला तो उसे ही रसीद मान कर ले आया, लाकर मंदिर में रखा चरणों में। प्रभु के प्रभु आपकी कृपा से देखो आज सारा कर्ज उतर गया। 2 महीने बीते। एक दिन सेठ जी ने कहा भोला क्या बात, बहुत दिन हो गए, हमारा पैसा कब दोगे? भोले ने कहा सेठ जी मैंने तो आपको पैसा दे दिया, देखो ब्याज भी दिया और पैसा भी दिया था, देखो आपकी रसीद। सेठ जी ने कहा ये तो मेरी रसीद है ही नहीं, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। दोनों अदालत में पहुंचे। अदालत में जज साहब ने पूछा भोला तुमने सेठ जी को पैसे दिए थे? बोला हाँ जज साहब। तो कोई सबूत, कोई गवाह किसी के सामने तुमने दिए हो, कोई तो प्रूफ होगा। अब भोले की तो आदत थी जज साहब, जब मैंने सेठ जी को पैसे दिए ना तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी के कोई नहीं था। और जज साहब को लगा रघुनाथ इनका गवाह है, तो जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम समन जारी कर दिया। चपरासी से कहा रघुनाथ को अदालत में लेके आओ। चपरासी पुलिस वाले गए, इस गांव में रघुनाथ कौन है? लोगों ने कहा रघुनाथ नाम का तो इस गांव में कोई है ही नहीं, रघुनाथ मंदिर जरूर है। पुलिस वाले पहुंचे, रघुनाथ कौन है यहाँ? पुजारी जी थे। बोला क्या बात? बोलो उनको अदालत में गवाही देनी है भोले की। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। उनको लगा यही रघुनाथ। आज पुजारी जी ने वो समन राम जी के चरणों में रखकर कहा प्रभु इस दुनिया में आपके भक्त बहुत हैं, कोई आपके लिए लड्डू लाता है, कोई पेठा लाता है, कोई बूंदी लाता है, कोई केला लाता है, कोई 56 भोग लाता है, पहली बार आपके लिए समन आया है। कोर्ट में जाना है गवाही देने आपको,
और प्रभु इस दीन की लाज तिहारे यार, ये बहुत गरीब है, आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है। आज पुजारी जी ने भोले से कहा तुम चिंता ना करो, तुम अदालत में पहुंचो, तुम्हारे गवाह भी पहुंचेंगे। आज पुजारी जी ने राम जी को अच्छे से नहलाया, सुंदर कपड़े पहनाए, मन को लगा आज प्रभु पहली बार बाहर जाएंगे। भोला अदालत में पहुंचा, जज साहब ने कहा भोला तुम्हारे गवाह आ गए? रघुनाथ जी बोला जज साहब आ गए। कहाँ है? बोला होंगे यहीं कहीं, वो तो सब जगह होते हैं। चपरासी से कहा आवाज दो। चपरासी ने आवाज दी, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे ही आवाज दी एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में लाठी लिए अदालत में पहुंच गया। जज साहब में आ गया। अच्छा रघुनाथ ये बताओ भोले ने सेठ जी को पैसे दिए थे? बोला हाँ जज साहब। कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ है प्रूफ? बोला सेठ जी ने रसीद दी थी लेकिन वापस ले ली। वो रसीद तो सेठ जी के घर में रखी है। घर में 3 अलमारियां हैं, उसमें बीच वाली अलमारी में किताब में वो रसीद रखी है, चाहो तो पुलिस वाले भेजो। जज के आदेश पर पुलिस गई, रसीद मिल गई। सेठ जी को जेल में डाला, भोले को बाइज्जत बरी किया। बोलो जय श्री राम। जज साहब आज हैरान है कि मैंने गवाह बहुत देखे हैं लेकिन पहली बार ऐसा गवाह देखा जिसको मालूम है कि रसीद वहां रखी है। भोले को बुलाया, इधर आओ, ये तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? कहा जज साहब जहाँ हम रहते हैं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? कहा जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा दोनों कहाँ रहते हो? कहा मंदिर में। अच्छा मंदिर किसका है? कहा रघुनाथ जी का। तो लगता तो नहीं उन्होंने मंदिर बनवाया होगा, वो तो बड़े गरीब से लग रहे थे। जज साहब उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, मंदिर तो भक्त लोग बनवाते हैं, लेकिन मंदिर में जिनको विराजमान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जिन भगवान की, वो भगवान ही तो मेरे गवाह बनकर आए थे। बोलो जय श्री राम। जज साहब ने जब सुना आंखों में आंसू आ गए। ऐसा आत्मज्ञान हुआ, उसी समय जज के कोट को उतार दिया और महाराज भगवा पहन लिया। बोलो जय श्री राम। और भगवा पहनकर वृंदावन में आ गए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बांके बिहारी जी की पैड़ियों पर बैठे बैठे बस यही नाम जपते और रोते रहते। लोग कहते बाबा आप भीतर क्यों नहीं जाते दर्शन करने? एक दिन वो बाबा कहने लगे मैं कैसे भीतर जाऊं, कैसे मैं अपना मुंह भगवान को दिखाऊं? जिनकी अदालत में बड़े बड़े देवगण सिर झुकाकर खड़े रहते हैं, और भगवान मेरी अदालत में आए और मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं जज बनकर बैठा रहा, वो त्रिलोकी नाथ मेरे सामने खड़ा रहा। तो जीवन में प्रेमी बन जाओ, सदा भगवान आपका साथ देंगे, साथ खड़े रहेंगे। बिंदु जी पद गाते हैं, भजन गाते हैं, कहते हैं जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ हमारी अटरिया पे आजा रे कनाही, देखा देखी तनिक हो जाए रे हमारी हमारी नयनिया से ओ लड़ी जे नयनिया, मानव जन्म सफल हो जाए रे हमारी अटरिया पे, हमारी अटरिया। प्रेम के अधीन है भगवान। भगवान को रिझाना है तो दिल अर्पित करना होगा प्रभु को, सुदामा की तरह। बोलो जय श्री राम।
अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपके अनेक भक्त हैं, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान ने कहा सुदामा। बोलो जय श्री राम। कृष्णयासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जिसकी इंद्रियां बिल्कुल विरक्त हैं, प्रत्येक इंद्रियों में कृष्ण नाम रमा हुआ है। सुबह खाए तो शाम का पता नहीं, शाम को खाए तो सुबह का पता नहीं। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। 5 बेटे हैं। कई बार भोजन नहीं बनता घर में। बच्चे कहते पिताजी भोजन। सुदामा कहते बेटा आज तो एकादशी का व्रत है, आप तो महीने में न जाने कितनी एकादशी करा देते हो। सुदामा ऐसे त्यागी हैं कि भगवान से भी नहीं मांगते हैं। वो भगवान से कभी मांगते हैं तो कहते हैं प्रभु बस तुम मेरे हो, तुम सदा मेरे ही रहना। कई दिन बच्चे जब भूखे थे, भगवान को चिंता हो गई। एक दिन सुदामा को प्रेरणा देने के लिए भगवान साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आकर कहा भिक्षाम देहि। सुदामा की पत्नी सुशीला ने देखा कोई महात्मा आए हैं, बाबा को देखकर प्रसन्न हो गई। क्या दूं बाबा को, लेकिन घर में तो कुछ है ही नहीं। देखा सारे बर्तन खाली। तुरंत जल का लोटा भरकर लाई। बाबा जल पीजिए। ना जाने कब परमात्मा आपकी परीक्षा ले लेंगे तो वही जाने। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, कभी किसी का अपमान मत करो। अपने धन के अहंकार में, मद के अहंकार में, ज्ञान के अहंकार में कभी किसी संत का अपमान मत कर दे। जल देने लगी। महाराज जल पी के जाना, अन्न तो नहीं है, इतनी गरीबी तुम्हारे घर। अरे मैंने तो सुना है तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, एक बार अपने पति को द्वारिका भेज दोगे ना, ये गरीबी नहीं रहेगी। इतना कहकर संत चले गए। संत कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी हैं। रास्ता भी वही दिखाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। शाम को जब सुदामा जी आए, सुशीला विचार करती है अगर धन की इच्छा से इन्हें भेजूंगी ना, ये कभी नहीं जाएंगे, लेकिन दर्शन की इच्छा से भेजू शायद चले जाए। मैंने सुना है आपके मित्र कृष्ण है। सुदामा जी कहते मेरा मित्र नहीं, मेरा तो लंगोटिया यार है, बचपन का सखा है। तो मित्र की याद नहीं आती आपको? का याद तो बड़ी आती है, लेकिन द्वारिका बड़ी दूर है। जब उससे मिलने की इच्छा होती है ना, यहीं आंखें बंद करके उसके दर्शन कर लेता हूं, वो कहाँ नहीं है। आप तो याद कर लेते हो, लेकिन मैंने सुना है पति कोई भी धर्म कर्म करे ना तो पत्नी को आधा फल मिल जाता है। एक बार इस शरीर से चलकर प्रभु के द्वार जाओ ना, थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाएगा। पति कोई भी धर्म कर्म करता है ना, पत्नी को अपने आप आधा मिल जाता है। अर्धांगिनी कहा है, पत्नी करे तो नहीं मिलता पति को जब तक वो चाहती नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये फर्क इसलिए पत्नियां कभी अपने लिए मांगती नहीं है, वो मांगती पति के लिए, बच्चों के लिए। एक बार जाओ ना द्वारिका। सुदामा जी कहते हैं मन तो बहुत है, लेकिन देवी भगवान के द्वार कभी खाली नहीं जाना चाहिए। बहन के, बेटी के, प्रभु के द्वार, मंदिर में, गुरु के द्वार कभी खाली ना जाए। संत के द्वार, भगवत धाम, प्रभु कथा। सुशीला ने कहा क्या हुआ, आप जा रहे हो, मैं व्यवस्था कर दूंगी। कहां से लाएगी सुशीला?
सुशीला ने कहा मैं मांग कर लाऊंगी, भगवान के द्वार खाली नहीं भेजते आपको। प्रभु के लिए भले ही मुझे मांगना पड़े, मैं मांग कर लाऊंगी। सुशीला 4 घरों में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। एक घर से भी मिल सकते थे, 4 घर से इसलिए मांगे, सुशीला जानती है भगवान पूछेंगे सुदामा कैसे हो। सुदामा एक ही बात कहेंगे, कन्हैया तेरी कृपा से बहुत आनंद है, कोई कमी नहीं, सब आनंद। कैसे प्रभु को पता चलेगा कि सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी है कि एक अन्न का दाना तक नहीं। कम से कम 4 जगह के चावल देख के पहचान जाएंगे कि ये मांग कर लाए हैं, घर के नहीं है। अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा, पुटलियां बना दी, लो ये सौगात जाकर प्रभु को दे देना और कहना भाभी ने दी है। चावल की पुटलियां लिए सुदामा चल दिए द्वारिका की ओर। रास्ते में नदी पड़ी, सब लोग नाव में बैठ कर जा रहे हैं। सुदामा भी बैठ गए। नाविक ने कहा कि अरे पंडित जी किराया भी है कि नहीं जेब में? सुदामा जी ने कहा वो तो नहीं है, क्षमा करना ब्राह्मण देव, हम आपको पार नहीं कर सकते। सुदामा जी तो वापस नाव से नीचे उतर गए, एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर लेट गए। वाह कन्हैया, हम तुमसे नाती पोता धन दौलत मांगने नहीं आ रहे, एक तेरे दर्शन को आए। इतनी दूर जाके बैठ गया। तुझे दर्शन देना है तो ठीक है, नहीं तो हम तो यहीं दुपट्टा तान के सो रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो त्यागी होता है ना, उससे तो भगवान भी डरते हैं। स्वयं प्रभु आ गए केवट का रूप बनाकर। अरे ब्राह्मण देव, मेरी नाव पल्ली पार जा रही है, खाली है, बैठो ना। भैया हमारे पास पैसा नहीं है, किराया नहीं है। अरे पंडित जी, तुमसे किसने मांगा है किराया? तुम्हारे पास कुछ हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना। तुम जैसों को पार करना तो मेरा धंधा है। भैया बहुत भले आदमी दिखते हो। नाव में बैठ गए सुदामा, भजन गा रहे हैं। भगवान कहते हैं पूरी दुनिया बदल गई, मेरा सुदामा वैसा का वैसा है। सुदामा को पार किया। केवट ने कहा पंडित जी अब किनारा आ गया, कुछ तो दो हमें मजदूरी। सुदामा जी कहते हैं भैया हमने कहा था आपको कुछ नहीं है हमारे पास। केवट ने कहा हमने कहा था कुछ हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना, आपके पास कुछ भी नहीं है। सुदामा जी ने कहा कुछ है तो हमारे पास ये गरीबी है। बोलो जय श्री कृष्ण। केवट ने कहा ये गरीबी हमें दे दो। विधाता ने सुदामा के भाग में लिखा था श्रीहीन, ये ब्राह्मण आजीवन गरीब रहेगा, लेकिन उसी क्षण भगवान ने हीन शब्द हटा दिया और वहां लिख दिया श्रीपति। बोलो जय श्री कृष्ण। इस संसार में तुम्हारे समान कोई धनी नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। क्या नाम है आपका? अनन्यावत्स। इन बच्चों की ओर से 1100 रुपए की सेवा आई है। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, भैया को हाथ लगा लो। हाँ ले जाओ। भगवान का आशीर्वाद मिले, प्रभु की कृपा से आपकी बाधाएं दूर हों, भगवान मंगल करे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ताली बजाइए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। सुदामा जी द्वारिका की ओर खुश रहो।
फोटो खिंचाओ इसकी। नारायण, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। नारायण, जा राधे राधे बोलना पड़ेगा। द्वारिका पहुंचे सुदामा, बड़े बड़े महल हैं, दरबान खड़े हैं। भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, एक बार दर्शन करा देना। दरबान हैरान है, अन्न फल दक्षिणा देने लगे। लो ब्राह्मण देव, नहीं मुझे एक बार कृष्ण के दर्शन करने हैं। पूरा दिन भूखे प्यासे द्वार खड़े रहे। भगवान के दूत विचार करते हैं कि प्रभु के मित्र ऐसे ही होते हैं। दरबान गए, प्रभु भोजन कर रहे थे। प्रभु आपसे कोई मिलने आया है। भगवान ने कहा कौन है, कोई विशेष है क्या? प्रभु विशेष तो नहीं, लेकिन विचित्र जरूर है। विचित्र? हाँ प्रभु। शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, हर पायो पायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्गोचक सो वसुधा अभिरामा। हे प्रभु, माथे पर पगड़ी नहीं है उसके, पैरों में चरण पादुका नहीं है, धोती फटी है। भगवान ने कहा कोई गरीब है, उसे कुछ अन्न फल दक्षिणा देते। प्रभु उसने कुछ लिया नहीं, और अपने राज्य का नहीं है, कहीं बाहर से आया। उसके माथे पर तिलक है प्रभु, वैष्णव तिलक, श्री धारण तिलक, कंधे पर जनेऊ लगता है। कोई ब्राह्मण है मेरे राज्य में, ब्राह्मण इतना गरीब? प्रभु बाहर का है। और प्रभु उसने कुछ लिया नहीं, उसके रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। आपको अपना मित्र बताता है। पहला व्यक्ति देखा है प्रभु जो दूसरे की संपत्ति को देखकर खुश हो रहा है, मानो उसी की हो। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपको नाम सुदामा। प्रभु उसने अपना नाम सुदामा बताया था। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा नाम, दौड़े भगवान वहां से नंगे पैर। मेरा मित्र आ गया है। चरण पादुकाएं कहाँ गिर गई, मोर पंख कहाँ गिर गया, दुपट्टा कहाँ गिर गया। सुदामा रुको, सुदामा रुको। सुदामा जी विचार करते हैं मेरा मित्र आएगा, मुझसे गले मिलेगा। कोई ये ना कहे कृष्ण का मित्र ऐसा गरीब, ऐसा फकीर, मेरे मित्र को नीचा देखना पड़ेगा, मुझे नहीं मिलना। सुदामा तो वापस अपनी नगरी को लौट रहे हैं। भगवान दौड़े जा रहे हैं, सुदामा रुको, रुक, सुदामा रुको। सुदामा ने जैसे ही मुड़कर देखा, भगवान ने अंक में भर लिया सुदामा को। रो पड़े भगवान, नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी प्रभु के। लेकिन सुदामा जी ने अपने आंसुओं को रोक लिया। कोई ये ना समझ ले सुदामा गरीब है, कुछ मांगने आया है। जय जयकार करते हुए भगवान महलों में ले आए सुदामा को, अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया, मैं दीनहीन ब्राह्मण, ये राजा का सिंहासन मैं कैसे बैठ सकता हूँ। भगवान कहते हैं सुदामा, विप्रा प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात् कमलावरो हम, विप्रा प्रसादात् अजिता जितो हम, विप्रा प्रसादात् मम राम नाम। तुम जैसे ब्राह्मणों की कृपा ये संसार मुझे जानता है। सुदामा गद्दी पर बिठाया, रुक्मणी से कहा देवी जल लाओ, मित्र के चरण धोने। आज रुक्मणी जी भी हैरान, इस ब्राह्मण ने कौन सा कर्म किया है जिसके चरणों में जगदीश बैठा है।
और लक्ष्मी को आवाज दे रहा है कि जल लाओ चरण धोने। हैरान है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जल लाने में देरी करी, तब तक तो भगवान के नेत्रों से ही अश्रुधारा बह पड़ी। पैरों में नजर गई, कांटे लगे हुए हैं। ऐसे हाल विवायन सुपुनि कंटक जाल लगे पुन जोए। आये महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी को पंचामृत से निलाया, 56 भोग खिलाए। सुदामा बहुत बातें करनी है तुमसे। कैसे हो, भाभी कैसी है? बोला कन्हैया तेरी कृपा से बहुत आनंद है, सब ठाट है। अच्छा सब ठाट है, तो घर से आए हो? बोला हाँ। तो भाभी ने कुछ न कुछ तो सौगात भेजी होगी। क्या लाए हो सौगात में? कुछ तो लाए होंगे कि कहीं बचपन में चने खा गए थे, कहीं वैसे ही भाभी की सौगात तो नहीं खा गए? अरे नहीं कन्हैया, जरा दिखाओ क्या लाए हो। अरे कन्हैया जो सौगात में लाया हूं तेरे वो सौगात तेरे लायक नहीं है। भगवान कहते हैं मित्र, जो सौगात तुम लाए हो ना, वो त्रिभुवन में सबसे न्यारी है। दिखाओ जरा। पुटलियां छुपा रहे थे सुदामा, भगवान ने पुटलियां हाथों से छीन ली और जैसे ही खोल कर देखा रो पड़े भगवान। इसमें चावल थे। अहे कन्हैया इन्हें मत खाना, ये तेरे लायक नहीं है। हर दाने का मोल यही देने लगे भगवान। रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। पहली मुट्ठी खाके प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी खाके पृथ्वी लोक का वैभव सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास विधान में तेरा कैसा दानी मेरा पिया है। अपना निवास विधान में तेरा कैसा दानी मेरा पिया है। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, मनी मन कहती है अपना वैकुंठ भी देने जा रहे हो ठाकुर, क्या कर रहे हो प्रभु? भगवान ने कहा देवी जब ही अपना सब कुछ दे सकता है तो क्या मैं नहीं दे सकता? इसका तो सब कुछ था ही नहीं। 4 मुट्ठी चावल लाया, वो भी मांग कर लाया, लेकिन मेरे लिए लाया तो सही। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया तेरी भाभी याद कर रही होगी, मुझे जाना है। एक बार भी रोका नहीं प्रभु ने। भगवान कहते मित्र जा तो रहे हो, मेरी पत्नियों को तो आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी ने सोचा चलो ये तो बहुत कंजूस है, इसकी पत्नियां कुछ न कुछ तो दान दक्षिणा देंगी। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, देवी अखंड सौभाग्यवती भवा, पुत्रवान भवा, दीर्घवान भवा, आयुष्मान भवा। आशीर्वाद लेके चली गई। सुदामा जी ने कहा दक्षिणा कहाँ रख गई? बोलो जय श्री कृष्ण। खाली हाथ आशीर्वाद। इतने में दूसरी आ गई, जामवती प्रणाम महाराज।
सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये कौन है? बोले ये भी अपनी। अच्छा, दो दो शादियां कर रखी हैं। अब भैया बचपन से ही टेढ़ा था तू। उसको भी आशीर्वाद दिया, देवी अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, दीर्घवान भव, आयुष्मान भव। इतने में तीसरी आ गई सत्यभामा। अब ये कौन है? बोले ये भी अपनी वाली है। पूछो नहीं, बस आशीर्वाद देते रहो आप। अब जो भी सामने आए सुदामा जी आशीर्वाद देते रहे, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, दीर्घवान भव, आयुष्मान भव। 100 हो गई। कन्हैया पड़ोस की आ रही होंगी। बोलो नहीं नहीं, अपनी चल रही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और भैया 100 हो चुकी है। भगवान ने कहा भी बहुत है, तुम दो आशीर्वाद। 1000 हो गई। सुदामा जी का गला बैठ गया। बोले भैया आप तो गांव की भी हो गई होंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा गांव की नहीं, अभी अपनी चल रही है। तो भैया बोला जाता नहीं, आशीर्वाद कैसे दूं? भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, आप हाथ से सिर पे हाथ रख दो बस। अब जो भी आए सो सुदामा जी ऐसे करे। 2000 हो गई। सो हाथ भी नहीं उठ रहा। अब तो हाथ को उठाने के लिए दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ता है, जेसीबी की तरह। 2000 हो गई, अब हाथ भी नहीं उठता। कन्हैया 2000 हो गई और कितनी है? भगवान कहते हैं अभी तो 2000 हुई, अभी बहुत है। तो भैया गर्दन से आशीर्वाद देती, तो जो भी आए सो सुदामा जी गर्दन हिला देते हैं। 100 रुपए गुप्त दान। बोलो जय श्री कृष्ण। सो गर्दन भी दर्द करने लगी। सुदामा जी ने कहा ये बता पूरी कितनी है? भगवान ने कहा अभी तो 3000 हुई है, पूरी है 16100। सुदामा जी को तो चक्कर आने लगे। तो भैया कुछ जीवन में और भी किया कि बस शादियां ही शादियां की हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। और भैया मैं तेरी पत्नियों का आशीर्वाद नहीं दे सकता, कहीं ऐसा ना हो तेरी पत्नियों को आशीर्वाद देने चक्कर में तेरी भाभी विधवा ना हो जाए, यही प्राण निकल जाए आशीर्वाद में। हम जा रहे हैं, भागे सुदामा वहां से। और जब अपनी नगरी में आए सुदामा तो हैरान हो गए देखकर। महलों को देख डरे सुदामा, महलों को देख डरे। यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब सोने के महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। वृंदावन बिहारी लाल की। रामा म्यूजिक 1008 नंबर मकान है, यूट्यूब चैनल का नाम है। अच्छा, रामा म्यूजिक 1008 यूट्यूब चैनल। इस कथा पर इन्होंने पूरी कथा रिकॉर्ड की हुई है यहाँ की। तो जिन्हें कथा देखनी हो हमारी ये पूरी कथा, तो रामा म्यूजिक 1008 चैनल का नाम है, रामा म्यूजिक 1008 यूट्यूब चैनल। तो जो बहनें भगवान की झांकियाँ बनी हैं और आपने जो रास नृत्य किया है सब उसमें रिकॉर्ड है। बोलो जय श्री कृष्ण। आप इस चैनल पे इस कथा की वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी ओर से, चैनल वाले की ओर से, हाँ 500 रुपए की सेवा भगवान के यज्ञ के लिए इन्होंने दी है। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। रामा म्यूजिक 1008 ये इनका यूट्यूब चैनल का नाम है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। और जो हमसे मिलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे जन्म कुंडली बच्चों के बारे में, तो जो मेरा पुराना एड्रेस था आपके पास जो है वो बदल गया है।
वहाँ समस्या होती थी रोड की। रोड की समस्या क्या होती थी कि गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हो जाती थी। आजकल जो भी पूछने आता सब गाड़ियाँ लेके आते हैं, और रोड ज़्यादा चौड़ा नहीं था, तो अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान हो जाते थे। तो वो मकान हमने छोड़ दिया है, जो हमारा पुराना जहाँ था पटेल नगर का, आपके पास जो एड्रेस है, जहाँ बहनें आया भी करती थी यहाँ की काफ़ी पूछने के लिए। तो अब हमने लीडिंग स्कूल वाली गली में, लीडिंग स्कूल के पास मकान लिया है, ठाकुर जी की कृपा से अपना ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। और तो वहाँ गाड़ी की भी समस्या नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। या सेक्टरों से लोग आते थे, बोलो गुरु जी गली बहुत भीड़ी है गाड़ी, और संडे को बड़ी दिक्कत आती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि अधिकांश लोग रविवार को ही आते थे छुट्टी के कारण, तो उनको समस्या ज़्यादा होती थी। और जो कुछ आते हैं पूछने के लिए, तो रविवार को ना आकर और वारों को आए। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। हाँ, लीडिंग स्कूल वाली भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम है, उसके नज़दीक हमारा कार्यालय है, ज्योतिष कार्यालय। हाँ, कार्यालय आश्रम देख रखा आप लोगों ने। हाँ, बस उसके नज़दीकी वहीं आश्रम में पूछ लें पंडित जी कहाँ रहते हैं। वैसे हमें 2-2.5 महीने हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग 2-2.5 महीने में जान गए हम पूरे मोहल्ला। बोलो जय श्री कृष्ण। आप किसी से पूछ सकते हैं। 689 मकान नंबर है। बाहर राधा कृष्ण की तस्वीर ज्योतिष कार्यालय लिख रखा है, आप वहाँ आ सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। 689 नंबर, लीडिंग स्कूल वाली गली, आजाद नगर, गीता कॉलोनी, सेकंड। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बाकी नंबर आपके पास है ही हमारे। बोलो जय श्री कृष्ण। समस्या आती है तो सुबह कार्यालय का समय है, सुबह 5:30 बजे से लेकर और 3 बजे का समय कार्यालय का है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। फोन करके आप आएं जब भी आप आना चाहें। कई बार हवन पूजा के लिए माताएं बुला लेती हैं, घंटे 2 घंटे के लिए हम चले जाते हैं, तो आप आएं और हम ना मिले तो इसलिए पहले आप समय लें। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और बता दें, कई बहनें पूछती हैं कि पंडित जी पूछने का शुल्क क्या है। सोमवार से लेकर शनिवार तक 200 रुपये हम जन्म कुंडली देखने के लेते हैं, सोमवार से शनिवार, और रविवार के दिन 1100 रुपये चार्ज कर रखा है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि उस दिन संगत ज्यादा होती है और लोगों का नंबर नहीं आता, 3-4 घंटे लोग बैठे रहते हैं, इसलिए वो शुल्क ज्यादा करने की वजह से संगत और वारों को आ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ जो भी आपको बताया जाएगा शास्त्र सम्मत और ज्योतिष अनुसार बताया जाएगा। जो भी उपाय आपको बताए जाएंगे बड़े छोटे छोटे उपाय होते हैं। लाल किताब के अनुसार, भृगु संहिता के अनुसार, पाराशर संहिता के अनुसार वो बड़े ही जीवन में कारगर होते हैं। उनको आप अपने बच्चों के लिए पूछ सकते हैं कि क्या करें जिससे इसकी पढ़ाई में मन लगे, क्या करें, कौन सी लाइन में बच्चे को भेजें जिसमें इसको सफलता मिलेगी, अच्छा वर मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए। सब सवाल आपके कुंडली अनुसार भगवत कृपा से आपको समाधान मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आपके 200 रुपये जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि 200 रुपये हमारे व्यर्थ नहीं गए हैं, पंडित जी ने लिए हैं तो उससे अधिक काम करके आपको दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अब भगवान की सुदामा जी अपने नगरी में आए, महल सुदामा जी ने जब देखा हैरान हो गए। दरबानों से पूछा ये महल किसका है? कहा सुदामा जी का। हमारा महल कैसे हो सकता है? जब सुशीला अंदर से निकल के आई, सुदामा जी सारी लीला समझ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे सुदामा के दुख भगवान ने दूर करे, वैसे भगवान, ये 500 रुपये गुप्त दान सेवा ठाकुर जी के लिए, वैसे भगवान आप सबके भी दुख दूर करे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये 7 दिन माताओं बहनों
आपने कथा सुनी, आप सब बड़े भाव से आपने कथा सुनी। इन 7 दिनों में, ये 200 रुपये गुप्त दान, इन 7 दिनों में कोई भी त्रुटि रह गई हो मेरी वाणी से तो मुझे आप क्षमा करें। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, बस जो मुंह में आता है सो बोल देता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। और कथा का समय भी कम हो पाता है, इसलिए संक्षिप्त में कथाएं मुझे करनी पड़ती हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो अद्भुत है, जितना चरित्र पे, एक एक चरित्र पे जितना गाओ उतना कम है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर भी मैंने प्रयास किया कि सभी कथाओं को आपको श्रवण कराऊं। और इस बच्चे से, आपके भाई से 7 दिनों में मन से, वचन वाणी से कोई त्रुटि हो गई हो, आप सब क्षमा करें। और 7 दिन कथा आपने सुनी, यहाँ से कुछ अच्छाई आप जीवन में लेकर जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बुराई यहीं छोड़ जाना, एक अच्छाई यहाँ से लेकर जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। और 7 दिनों में माताओं बहनों, आपने इस यज्ञ के लिए खूब दिल से योगदान दिया, दान पुण्य की सेवा करी। एक बार सभी सेक्टर वासियों के लिए ताली बजाइए कि आप सब माताओं ने खूब बढ़ चढ़कर भगवान के यज्ञ में अपने दान की सेवा करी। भगवान नारायण आपके जीवन में खूब खुशियां दे। गोपाल के यज्ञ के लिए अपना आपने नेक कमाई से दान निकाला, भगवान आपके भी भंडारे खूब बढ़ चढ़कर भरे। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। और हमारे चैनल का नाम है रोहित कृष्ण शास्त्री, यूट्यूब चैनल है। उसी चैनल पे हमारे नंबर भी मिल जाएंगे, हमसे संपर्क करना हो तो यूट्यूब चैनल पे रोहित कृष्ण शास्त्री नाम का चैनल है। उसी चैनल पे कोई भी वीडियो आएगी, उस वीडियो के ऊपर हमारे नंबर जरूर होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। चैनल पे आप खोजोगे तो मिल जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सभी माताओं के लिए एक बार ताली बजाइए जोरदार, सभी बहनों के लिए ताली बजाइए। आप सब पधारे, आप सब ने योगदान दिया। और जो बच्चे 7 दिन में भगवान का स्वरूप बने, झांकियों में बने हैं, उन सब को भी खूब खूब व्यासपीठ से आशीर्वाद। आप सब ने अपनी प्रतिभा दिखाई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।